साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर आप पढ़ते हैं अपनी पुस्तकें, अपने पाठ, अपनी कविताएं। तो ये चैनल सबसे अलग इसीलिए है कि आप सब कुछ और कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आप कोई पाठ या कविता पढ़ना चाहते हैं। कक्षा 7 जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक है विज्ञान की, उसका पाठ 5 यानी इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप, पिछले 4 पाठ अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उनको पढ़ सकते हैं या आप कमेंट करें या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे 9984381393। तो आप बोल सकते हैं, आपको वो पाठ कविता पढ़ने को मिले। ऊष्मा एवं ताप, पहले इन दोनों शब्दों को समझ लें। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा यानी कि गर्मी, जो हमें किसी दीप्तमान वस्तु से मिल जाती है, जैसे आग से, सूरज से, बल्ब से, किसी से भी ऊष्मा। और उस ऊष्मा को प्राप्त करने के बाद जो वस्तु प्राप्त करती है या जो वस्तु छोड़ती है, तो उसका जो टेम्परेचर, ताप, वो बढ़ जाता है। छोड़ने पर घट जाता है और प्राप्त करने पर बढ़ जाता है। जैसे कि कोई लोहे की वस्तु आप धूप में रख दें, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगी, तो उसको ऊष्मा मिलने से उसका ताप बढ़ जाता। तो ये फर्क समझ लें ऊष्मा एवं ताप में। अब ताप का मापन कैसे करते हैं? तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती कैसे? ठोस, द्रव, गैस के माध्यम होते हैं। ऊष्मा चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ऊष्मा के सापेक्ष अवस्था परिवर्तन, द्रवणांक, क्वथनांक का परिचय। क्वथनांक क्या होता है? जिस वस्तु पर कोई वस्तु खौलने लगती है, उबलने लगती है। द्रवणांक यानी कि वस्तु जमने लगती है, यानी कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव तथा वस्तुओं पर ऊष्मा के प्रभाव का उपयोग। ठीक है। द्रव में बदलने लगती है, तो ये सब जो एक तापमान होता है जहाँ पर कोई वस्तु ठोस द्रव में बदलने लगती है, जैसे बर्फ़। ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस वो जमने लगती है और 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगता है। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। सर्दी के दिन में ऊनी कपड़े पहनते हैं और धूप में बैठना अच्छा लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चर्चा चलेगी, वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। गर्म वस्तुएं चाय, सूप, ठंडी वस्तुएं बर्फ़, आइसक्रीम। शॉर्ट में चलेंगे, बर्फ़ युक्त ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी, तीनों में हाथ डाला आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है। मापने का तरीका तापमापी या थर्मामीटर। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर ये होता है जिसमें डॉक्टरी तापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं। क्योंकि किसी का भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा तो व्यक्ति जो है, अब आप समझ सकते हैं 42 डिग्री का मतलब हो गया 104 से ऊपर। तो ये डॉक्टरों का जो थर्मामीटर होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आप घर में रख सकते हैं। 150 से 200 का आता है और किसी को जरा समस्या है तो नाप सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य शरीर 37 डिग्री सेल्सियस अथवा इतना होता है। यहाँ तक ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मनुष्य का ताप होता है तो उसको बुखार कहा जाता है। 98.6 तक है, ठीक है। थर्मामीटर से ताप मापना, ये ताप मापते हैं, ये सब लिखा है। किस तरह बनता है? धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक नापते हैं। हाँ भाई, बाँक वस्तुओं गर्म कर। ये फार्मूला आप याद कर लो कि सेल्सियस अगर है 38 सेल्सियस है डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे? और फ़ारेनहाइट को C/100 इज इक्वल टू F-32/180, यानी कि C/100 बराबर F-32 यानी कि बटे 100। ये फार्मूला आप याद कर लो। या फिर C/5 बराबर F-32/9, ये कर लो या ये कर लो। वैसे ये ज़्यादा, ये शॉर्ट में C/5 इज इक्वल टू F-32/9 परिवर्तन कर सकते। ये अलग से हम वीडियो बना के सोच सिखाएंगे। ये फार्मूला था। अब ऊष्मा की अवधारणा यहाँ पे देखिए, जेम्स वाट वाला कुछ चल रहा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो है ही और किसी वस्तु को गर्म कर सकती है। आपने कहावत सुनी होगी, पैसे की गर्मी। तो जब पैसे की गर्मी आती है तो व्यक्ति उबलने लगता है, उसको क्रोध आने लगता है। ये देखिए, आप देखते हैं दूसरी बार पानी का ताप बढ़ गया, जिससे ताप मापी का पाठांक बढ़ जाता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। हाँ, ऊष्मा की विशेषता है कि अधिक ताप वाली वस्तु से किधर होगा? कम।
कम वाले की तरफ। हाँ, वैसे भी हमेशा व्यक्ति गुस्सा कमज़ोर पर ही आता है। यानी कि ये सिद्धांत है कि अगर अधिक गर्म वस्तु है या लोहे की छड़ इधर गर्म की जाएगी तो इधर ताप बढ़ेगा तो इधर जाएगा ठंडे की ओर। हाँ, ऊष्मा का मात्रक 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप इतना, अथवा ये मात्रक 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप इतना होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से इतना। अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए कितनी 1 कैलोरी चाहिए। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर इतना। ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। चलिए अब देखिए, हम विज्ञान को बड़ा ही व्यवहारिक रूप से पढ़ेंगे। ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। अब देखिए, किसी वस्तु का तापमान, जैसे कह रहे हैं कि अगर हम 1 कप पानी को गर्म करें तो कम ऊष्मा में ही गर्म हो जाएगा, और 1 भगोने को अगर गर्म करें तो अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यानी कि Q कैलोरी उस वस्तु के द्रव्यमान पर, उसका आकार पर निर्भर करता है। सही बात है। बड़े व्यक्ति को, अब मैं यह कहना नहीं चाहता हूँ, आप ये समझिए कि ज़्यादा बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी आवश्यकता है, छोटे व्यक्ति के लिए छोटे ही आवश्यकता है। वो छोटे में ही खुश हो जाता है। क्या ऊष्मा की मात्रा एवं अन्य कारकों पर भी निर्भर है। अब देखिए, बात ये समझ लीजिए, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, वस्तु की मात्रा अधिक होगी तो उसको गर्म करने के लिए ऊष्मा की भी अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि धनी व्यक्ति तभी खुश होगा जब उसे अधिक धन दिया जाए। थोड़े बहुत धन से केवल निर्धन व्यक्ति ही प्रसन्न हो सकता है। यहाँ पर देखिए, इस जल की स्पिरिट ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर, प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर से डेल्टा T के द्वारा प्रदर्शित करते पर निर्भर करती। किसी ऊष्मा की मात्रा Q, ठीक है, Q बराबर डेल्टा T, यानी कि जितना उसके ताप में परिवर्तन होगा उतनी ही उसको कैलोरी की आवश्यकता होगी, या जितनी अधिक कैलोरी देंगे उतना ही उसमें ताप में परिवर्तन होगा। यही देखिए, कांच के 2 बीकर लीजिए। अब इसमें क्या है, बारी बारी से थर्मामीटर की सहायता से दोनों द्रव का फर्क देखिए। तेल का ताप अधिक है, इससे निष्कर्ष निकलता है एक में तेल भरा, एक में जल। समान द्रव्यमान की भिन्न वस्तुओं को समान समय तक समान परिमाण में ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर उनके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है। ठीक है, विभिन्न अगर वस्तुएं, ठीक है। अब किसी की कोई कम तापमान में गर्मी पा लेता है, कोई अधिक तापमान में, ये उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर है। यही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। देखिए, तेल जो है जल्दी गर्म होगा, जल नहीं जल्दी गर्म होगा। इससे स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ द्रव्यमान और तापांतर T के अलावा एक और कारक निर्भर करता है, ये उसकी विशिष्ट ऊष्मा, जो उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर है। यानी कि उसका द्रव्यमान, फिर उसमें जो ताप दिया गया वो, उसके साथ साथ उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या। ये अब यही चीज़ है ना कि एक ही पता लगा है कि हम बात कर रहे हैं इस तरह का। ये भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, अब एक धनी है एक निर्धन है। अब एक को हम 100 रुपये दे, दोनों को 100 रुपये दे रहे, तो 100 रुपये निर्धन तो संतुष्ट हो जाएगा, धनी नहीं होगा। ये उसकी विशिष्ट ऊष्मा की, उसको कितनी क्षमता, किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। यानी कि Q बराबर M इंटू S इंटू डेल्टा T। यस, यानी कि विशिष्ट, स्पेशल, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक तो S बराबर Q अपान M इंटू T। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए कि कैलोरी, किसी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए कितनी कैलोरी देनी पड़ेगी, वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर और उसके ताप में परिवर्तन पर। वही जितना ताप में परिवर्तन हुआ, जिसकी उसकी विशिष्ट ऊष्मा, जितना उसका द्रव्यमान, सबका गुणा कर दो तो पता लग जाएगा इसको कितनी कैलोरी एनर्जी दी गई है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि, आप इसको भी देख लेते, ये पाठ बड़ा हो जाएगा, आप मेरे साथ रहेंगे। अब 3 विधियां होती हैं। देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। और 3 विधियां, चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन और विकिरण, रेडिएशन। चालन यानी कि ठोस, जैसे लोहे की छड़ है उसको गर्म कर रहे हो, वो चालन विधि से होगी। और संवहन यानी कि पानी, यानी कि पानी जो होता है नीचे गर्म होता है, ऊपर भी हो जाता है, वो संवहन विधि से होता है। और विकिरण, विकिरण रेडिएशन, आप समझते हैं जैसे सूरज वस्तुओं को गर्म कर देता है पृथ्वी पर, तो ये सब विकिरण विधि से गर्म करता है। तो इसको आप समझ, उधर देखा था वो
जैसे एक चम्मच डाली तो चम्मच गर्म हो गई, वो सम्मन चालन भी थी। सम्मन पानी नीचे गर्म या ऊपर भी हो गया, ये सम्मन भी थी। और विकरण, तो विकरण आप देखिए समुद्र में भी पानी जो गर्म होता है सम्मन विद से। और बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, ऊष्मा के द्वारा, सूर्य विद्युत बल्ब के द्वारा कमरे में गर्मी हो गई, या मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें फैली, ये सब विकर्ण के द्वारा। ठीक है, ठीक है। और इसको आप वीडियो पॉज कर इसको पढ़ें। दैनिक जीवन में विकर्ण तो हम पढ़ते ही हैं। जाड़े के दिनों में विद्युत हीटर के सामने बैठे जाते, छू तो लेते नहीं, छूना भी नहीं चाहिए, बच्चों को तो बिल्कुल दूर रखो। ऊष्मा के सुचालक कुचालक, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक तरफ गर्म करो दूसरी तरफ गर्म नहीं होगी, यानी कि ये कुचालक है। धातुएं अक्सर कुचालक होती हैं सारी। और सुचालक जिसमें जो है एक तरफ गर्म करो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाए, तो वो सुचालक। जैसे लोहा, धातुएं जो अक्सर होती हैं, कांच की छड़, धातु छड़। चलिए ठीक है, ये सब जान लिया। सुचालक और कुचालक तो हम लोग जानते ही हैं। कुचालक कु और सुचालक सु, यानी कि कुचालक जिसमें चालन ना हो, सुचालक जिसमें ऊष्मा का चालन हो जाए। दैनिक जीवन, पीतल, एल्युमिनियम, ये सब जो है लकड़ी। अब कुकर में जो है लकड़ी, उस पर लकड़ी का हत्ता या बेकेलाइट का हत्ता क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो गर्म ना हो, कुचालक है। ठीक है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ठोस, द्रव, गैस। गर्म करने पर वस्तु द्रव में बदलती है, द्रव से फिर गैस में, और ठंडा करने में उल्टा होता है, पहले द्रव में बदलता फिर बर्फ में। तो ये गलनांक, वो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी ताप तब तक 0 डिग्री, जब तक पूरी तरह पिघल कर पानी में ना बदल जाए। बर्फ पिघलने लगती तब पानी में बदलने लगती। प्रारंभ में पिघले हुए पानी का ताप 0 डिग्री। पानी का ताप कब तक? जब तक बर्फ, देखिए बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगती है। ठीक है। जब पूरी बर्फ पिघल जाती तब उसका तापमान बढ़ता है, जब तक नहीं पिघलती तब तक 0 डिग्री ही रहती है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। तो जिस ताप पर गलने लगे 0 डिग्री से, गलनांक, पदार्थ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और क्वथनांक जिस पे उबलने लगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। और जब 0 से नीचे जब जाएगा तो बर्फ जमने लगेगी। ठीक है। ऊष्मीय प्रसार, ठोस का प्रसार, ये सब देख रहे हैं हम लोग। चलिए आप पाठ को पढ़ें। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स जरूर करें, हम आपके लिए तत्पर हैं। इसी तरह द्रवों में प्रसार, प्रसार का मतलब फैलना, यानी गर्म करने से कोई चीज़ फैलती है, सीधी सी बात है। गर्म करने से पैसे की गर्मी आती है तो आदमी फैलता, फैलने का मतलब है घूमेगा, पैसे आएंगे तो घूमेगा। सीधी सी बात है कि गर्मी पाकर प्रसार होता है और सर्दी पाकर सिकुड़ता है। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो वो घूमेगा नहीं, सीधी सी बात। यहाँ एक प्रयोग है कि बर्फ गुब्बारा लगा दिया, गर्म होगा तो पानी गैस बनेगी, गुब्बारा फूल जाएगा। छोटा मोटा प्रयोग है। अब इतना चीज़ सीख लिया हमने, वो जरूर याद लगे। C/F इक्वल टू F-9 यानी कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो ये सब पढ़ें आप आगे प्रश्न। तो वीडियो को पॉज कर इन प्रश्नों को आप लिख लें। और साथियों, इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आप पढ़ें। आपके पास ये ना रहे, आप हर घर पे मोबाइल है तो आप कम से कम यूट्यूब पर इन अपनी किताबों को पढ़ लें। और अगर कोई गरीब बच्चा है उसके पास नेट ना हो तो आप हमसे कहें, हम नेट भी डलवा देंगे। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर और फालतू के वीडियो ना देखें, पढ़ाई की वीडियो देखें। और अगला पाठ रहेगा पौधों में पोषण। स्कूल नहीं खुलते, आप घर पर ये सब पाठ पढ़कर तैयार करें। और चलिए मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।